हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने जो एक न्यू अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया है। और नए अपडेट में पूरा जो डिटेल में बताया गया है कि जो यूपी बोर्ड की बात है, जो रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी को आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के सेशन को ज़्यादा लेंथी न करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगता है उसको आप लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन हिट कर दें जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये जो नोटिस आया है उसमें बताया है कि जो यूपी बोर्ड है उसने 9 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया। इसमें बताया है कि जो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया है वो कितनी तारीख से, 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और इस अगर बारे में बात की जाए तो इसमें सीधी सी स्पष्ट बात कही थी कि जो बोर्ड ने त्रुटि रहित परिणाम के लिए यूपी बोर्ड ने दिया अतिरिक्त मौका। उसने कह दिया है कि जो बार बार बच्चों की कंप्लेंट जाती हैं कि हमारे मार्कशीट में जन्म तिथि वगैरह या फिर कोई नाम है, तो उस चीज़ के लिए भी बोर्ड ने मौका दिया है। और वो मौका, उस मौके का फ़ायदा उठाएं जिससे कि आपकी जो भी त्रुटि रह गई है उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि त्रुटि रहित परिणाम के लिए यूपी बोर्ड ने दिया अतिरिक्त मौका, अप्रैल के अंत में संभावित है परीक्षाफल। ये तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जानकारी मिल ही रही होगी कि अप्रैल के अंत में आएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसको अप्रैल के अंत तक आने के पूरे पूरे चांस हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो ये संपूर्ण जानकारी है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें कहा है आज हो जाएगी छूटे विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा, शैक्षिक विवरण में संशोधन कल। कहने का मतलब जो 7 और 8 इन 2 तारीख में क्या था, 2 तारीख में था प्रैक्टिकल। जो छूटे हुए विद्यार्थी थे उनका प्रैक्टिकल होना था, तो वो 7 और 8 में हो गया है। अब उसके बाद जो 9 तारीख की डेट दी गई है उसमें कहा गया है कि जो 9 अप्रैल से जो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि रिजल्ट बनाने में और परिणाम लाना है तो अप्रैल के अंत तक लाना है, तो इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बारे में अगर जानकारी पढ़ें तो यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा फल का तैयार करने की प्रक्रिया 9 अप्रैल के बाद शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि अब आपने ऊपर पढ़ा कि 9 अप्रैल के बाद से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें बताया है परिणाम तैयार होने में तकरीबन 15 दिनों का वक्त लगेगा। अगर 9 से आप जोड़ेंगे तो लगभग वही 24-25 के आसपास इसका परिणाम कंप्लीट हो पाएगा। तो लगभग वही अप्रैल का लास्ट वाला वीक हो जाएगा, उसी में परिणाम आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखें, ऐसे में यूपी बोर्ड अपनी तैयारी के अनुरूप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। वैसे तो यूपी बोर्ड की परीक्षा 12 मार्च को समाप्त हो गई थी और कॉपियों का मूल्यांकन भी 2 अप्रैल को पूरा हो चुका है। 2 अप्रैल को इसका जो मूल्यांकन है, कॉपी चेकिंग है, वो संपूर्ण हो चुकी है। लेकिन बोर्ड के अफसर चाहते हैं कि रिजल्ट में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए और किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि यूपी बोर्ड के छूटे हुए अभ्यर्थियों का प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का निर्णय लिया, जो सोमवार से शुरू हो गई और 8 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। मतलब 7 और 8 में ये जो प्रयोगात्मक परीक्षा थी वो संपूर्ण की गई है। और उसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने से 36,932 अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। अब इसमें देखा गया था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो प्रयोगात्मक परीक्षा थी वो छूट गई थी, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी भी प्रयोगात्मक परीक्षा हो जाए, जिससे कि उनको रिजल्ट में कोई
दिक्कत ना आए, वो कहें कि हमारे में ये त्रुटि रह गई है, तो उस चीज़ को लेकर के बोर्ड ने सीधा साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब आगे हमें त्रुटि रहित परिणाम बनाना है, तो इसके लिए कोई भी हमें कमी छोड़नी नहीं है। जिन्हें अब अंतिम अवसर दिया गया है, यह परीक्षा भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जा रही है। दूसरी ओर प्रदेश के 62 जनपदों के 420 विद्यालयों ने शैक्षिक सत्र 24-25 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के हाई स्कूल में विद्यालय स्तर पर आयोजित आंतरिक मूल्यांकन के अंक और इंटरमीडिएट के नैतिक, योग, खेल, शारीरिक शिक्षा के अंक परिषद की वेबसाइट पर अद्यतन अपलोड नहीं किए थे। मतलब जो विद्यालय हैं उन्होंने कुछ, जैसे आपकी खेल कूद प्रतियोगिता वाले नंबर हैं तो उनको अभी तक अपलोड नहीं किए थे, तो उस बारे में भी थोड़ा सा टाइम लगा था, इसीलिए उसको भी अंकित करवाना था, तो वह भी हो चुका है। लेकिन आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने के लिए यूपी बोर्ड ने विद्यालयों को 7 अप्रैल तक का समय दिया था और सोमवार को यह मियाद भी पूरी हो गई। 7 अप्रैल तक की कहा था कि 7 अप्रैल तक आप ये जितने भी बताए हैं उसने, चाहे योग को लेकर, खेल और शारीरिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा के, सारे आपको 7 अप्रैल तक बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देने चाहिए थे। उसके बाद यूपी बोर्ड ने परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण में संशोधन के लिए 9 अप्रैल तक का समय दिया गया है। परीक्षार्थियों के विषय वर्ग, जैसे कि छात्र के नाम में, माता पिता के नाम में, या फिर जन्म तिथि, जेंडर, जाति, फोटो, इनमें कोई भी अगर संशोधन है तो उसका मौका दिया गया था। उसके बाद आप अगर देखें तो फिर कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड होने, छूटे हुए परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी होने और शैक्षिक विवरण में संशोधन के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेगा। जो भी ये आपके अगर कोई मिस्टेक थी, आपकी परीक्षा छूट गई थी प्रयोगात्मक परीक्षा, या फिर आपके कोई इनमें से कमी थी, तो उसके लिए जो बोर्ड है उसने मौका दिया था और उसका आपने जिन जिन को आपके रिजल्ट में कमी थी वो आपने शायद पूरी कर ली होगी। इसके बाद अब बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम तैयार करने में कम से कम 15 दिनों का वक्त लगेगा। अप्रैल के अंत में परिणाम जारी करने की योजना है। ये बात बोर्ड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो अप्रैल है उसके अंत तक परिणाम आने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखें कि अप्रैल के लास्ट वीक तक शायद परिणाम आ सकता है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। आप अपने जो भी तैयारी में लगे हुए हैं उसमें बखूबी से लगे रहें। आपको अब गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे अप्लाई करते रहना है, या फिर आप आगे जो भी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने का सोच सकते हैं। बहुत सारे तमाम प्रकार के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई बीकॉम करने के लिए, कोई डी फार्मा, बी फार्मा, तमाम प्रकार के ऐसे पॉइंट सोचते हैं जिनके मन में बच्चों को कि हमें ये कोर्स कर लेना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो आप कौन सा कोर्स, आप क्या करना चाहते हैं इस इन 12th के बाद में, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।